नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था उसका नाम है अंशों निर्गमन। आज हम आपको इसमें एक नया पॉइंट बताने जा रहे हैं जो कि है आपका अवशिष्ट याचना यानी कॉल्स इन एरियर्स और अग्रिम याचना यानी कॉल्स इन एडवांस। असल में होता क्या है, जब कंपनी अंश जारी करती है तब कुछ अंशधारक तो इस प्रकार के होते हैं जो किसी याचना का भुगतान नहीं कर पाते और कुछ अंशधारक ऐसे होते हैं जो किसी किसी याचना का अग्रिम भुगतान कर देते हैं। तो जो अंशधारक याचना का भुगतान नहीं कर पाते उन्हें हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स या अवशिष्ट याचना। और जो अंशधारक अपनी आगे की राशियों का पहले ही भुगतान कर देते हैं उन्हें हम अग्रिम याचना यानी कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको प्रश्न समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 20,000 अंश जारी किए जिसका शेयर प्राइस 10 रुपीज पर ईच है। कंपनी ने 1 रुपये एप्लीकेशन पर, 2 रुपये आवंटन पर यानी अलॉटमेंट पर, 3 रुपये आपके प्रथम याचना यानी फर्स्ट कॉल पर और 4 रुपये आपके सेकंड यानी कि द्वितीय याचना पर मांगे। अब होता क्या है कि ए व्यक्ति जिसे 300 अंश दिए गए थे उसने एप्लीकेशन समय पर दे दी, अलॉटमेंट समय पर दिया, लेकिन जो सेकंड एंड फाइनल कॉल थी उसका भुगतान उसने एडवांस फर्स्ट कॉल के साथ में कर दिया। दूसरा अंशधारक बी जिसे 1,000 अंश अलॉट किए गए थे उसने एप्लीकेशन के पैसे टाइम पे दिए, आवंटन के पैसे समय पर दिए, लेकिन प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया और द्वितीय याचना का भुगतान भी उसने नहीं किया। तो आइए इस प्रश्न को हम करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जो अपना जर्नल का फॉर्मेट होता है डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, यह बनाते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए और वीडियो लंबी ना बने इसके लिए हम कुछ स्टेप्स जानबूझ कर शूट नहीं करते। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके जो शेयर इश्यू हैं वो 20,000 हैं और एप्लीकेशन की अमाउंट 1 रुपये है। तो 20,000 मल्टीप्लाई 1, 20,000 डेबिट एंड 20,000 आपके क्रेडिट। इसके बाद इसको हम ड्यू करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही आपके 20 डेबिट और 20 आपके क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी अलॉटमेंट की। 2 रुपये आपके अलॉटमेंट पर है और आपके 20,000 शेयर यानी 20,000 इंटू 2, 40,000। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 डेबिट क्रेडिट। अब हम इसे प्राप्त करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ तक की एंट्री हम एज इट इज करते चले जाएंगे। जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं तो आपको ध्यान रखना कि फर्स्ट कॉल जो है वो 3 रुपये की है और आपके 20,000 शेयर आपके इश्यू किए हैं। तो 20,000 इंटू 3, 60,000 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 60,000 क्रेडिट एंड 60,000 आपके डेबिट। अब हम इस एंट्री को ड्यू करते हैं। ड्यू करने में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारे 300 अंश हैं, 300 अंशों पर आपके 4 रुपये के हिसाब से यानी 1,200 रुपये तो आपके एडवांस आ चुके हैं। साथ ही साथ आपके 1,000 अंश ऐसे जिन पर फर्स्ट कॉल की अमाउंट प्राप्त नहीं हुई है, तो हमें दोनों ही बातों का ध्यान रखना है। अब कुछ किताबों में क्या दिया गया है कि जो कॉल्स इन एरियर्स है कुछ बुक्स में उसको घटा कर दिखाया गया है और कुछ में उसकी एंट्री डेबिट मिल गई है। दोनों ही तरीके ठीक है, तो मैं आपको डेबिट वाली एंट्री समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू कॉल्स इन एडवांस। इसकी शुरुआत हम करते हैं यहाँ से। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, आपकी जो फर्स्ट कॉल थी वो आपके 60,000 रुपीज़ की थी। कैसा है आपका ये इस प्रकार आया है 20,000 मल्टीप्लाई 3, 60,000। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांस। एडवांस कितना है हमारे पास? हमारे पास 4 रुपये गुना 300 से यानी कि 300 इंटू 4 यानी आपके 1,200 रुपीज़ आपके एडवांस आए हैं। तो ये आपकी कॉल्स इन एडवांस में चले गए। इसके बाद बात करते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कितने रुपए हमारे नहीं आए? हमारे 3 रुपीज़ मल्टीप्लाई 1,000 यानी आपके 3,000 रुपीज़ नहीं आए। उन्हें हम कॉल्स इन एरियर्स आपका डेबिट कर देते हैं। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट 3,000। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट में कितने रुपीज़ जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें 16,000 रुपीज़ प्राप्त होने थे, लेकिन 3,000 रुपये तो एरियर्स में चले गए, साथ ही साथ आपके 12,000 रुपये आपको एडवांस मिल गए। तो 60,000 रुपये से आपने पहले 3,000 माइनस किए, फिर इसमें आपने 1,200 जोड़े तो आपके 58,200 रुपये यानी 58,200 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पर हो जाएंगे।
सेकंड कॉल की एंट्री की बात करते हैं तब ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले हम इसको ड्यू करते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर आपके 80,000 रुपीज आए, किस प्रकार आए हैं? 20,000 शेयर मल्टीप्लाई 4, 20,000 फॉर द 80,000 डेबिट एंड 80,000 आपके क्रेडिट। अब हम इसको प्राप्त करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमने पहले यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया था 1200 रुपये का, तो अब आपकी यही अमाउंट आपकी यहाँ पर डेबिट होगी। अब डेबिट क्रेडिट आपके 1200 रुपये इक्वल हुए। ये 1200 रुपये किस तरह से आपके, ये आपके इस तरह आए थे 400 रुपीज इंटू 3 इक्वल टू 1200। अब बात करते हैं 4 इंटू 300 इक्वल टू आपके 1200। अब बात करते हैं आपके कॉल्स एंड एरियर्स की। यहाँ पर कितने रुपए आपके सेकंड कॉल के नहीं आए, तो आपके 4 रुपये गुना 1000 से आपके 4 इंटू 1000 यानी कि आपके 400 रुपये आपके कॉल्स एंड एरियर्स के नहीं आए, ये भी आपके डेबिट होंगे। सेकंड कॉल आपकी थी कितने की? 80,000 रुपीज की। अब 80,000 में से आपने 4,000 माइनस की और 1200 माइनस किए, तो आपकी बाकी जो अमाउंट है वो आपकी बैंक अकाउंट में चली जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 74,800। यह है किस तरह से है? 80,000 माइनस 1200 माइनस 400 इक्वल टू 74,800, 74,800। तो इस प्रकार हमारा ये कॉल्स एंड एरियर्स एंड कॉल्स एंड एडवांस वाला जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। यदि इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।